दोस्तों, आज मैं मर्डर की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। बात है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील का, जहां एक छोटा सा गांव था, गौरा गांव। तारीख थी 25 अप्रैल और साल था 2009। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। मिट्टी से बना कच्चा मकान था। 30-35 साल की संतोषी नाम की महिला चूल्हे के पास बैठकर सब्जी काट रही थी। अंदर के कमरे में खाट पर 3 बच्चे सो रहे थे। 6 साल का लड़का रामरूप, 4 साल की सुमिरन और 1.5 साल का रवि। पास ही संतोषी का पति बैठा हुआ था। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाते हुए संतोषी बोली, कब से कह रही हूं कि दुकान से नमक ले आओ, लेकिन जब तक किसी सामान के लिए 20 बार ना कहो तुम सुनते ही नहीं। तेल भी नहीं है। संतोषी का पति खींचते हुए बोला, हाँ हाँ जा रहा हूं। सुबह सुबह चिल्लाने लगी। गुस्से में संतोषी ने कड़ाही पटक दी। ये मानेगी नहीं, कहते हुए संतोषी के पति ने टी शर्ट की बटन लगाई और दरवाजा को धक्का देते हुए बाहर निकल गया। करीब 10 मिनट बाद एक आदमी संतोषी के घर में घुसा। उसके साथ एक महिला भी थी जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वह महिला चिल्लाते हुए बोली, आज तुम सभी को लाइन में लगा देते हैं, रुको तुम लोग। उस महिला ने आदमी से कहा, देख क्या रहा है, उठा कुल्हाड़ी और सभी का काम तमाम कर दे। देखिए दोस्तों, वहां पर उस घर में 3 बच्चे हैं और एक संतोषी नाम की महिला है। अब संतोषी का जो पति है वो चले गए हैं बाहर। अब 10 मिनट बाद यहाँ पर तुरंत 2 लोगों का एंट्री होता है, जिसमें एक पुरुष है और एक उसके साथ महिला है। और यहाँ पर पुरुष और महिला जो है अब घटना का अंजाम देने वाले हैं। अब वो महिला कहती है, हमें साथ रहना है तो इन्हें मरना ही होगा। आंगन में शोर सुनकर तीनों बच्चे उठ गए। 6 साल का रामरूप कमरे से बाहर निकला और उस आदमी के पैरों से लिपट गया और गिड़गिड़ाने लगा। बोला, छोड़ दो मेरी मम्मी को। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, आज सब तुमको जो है खत्म कर दूंगा। बहुत दिन से सोच रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था, आज सबको खत्म करूंगा। कहते हुए उस आदमी ने बच्चे को किनारे धक्का दिया और कुल्हाड़ी लेकर संतोषी के तरफ दौड़ा। संतोषी बिना डर के उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। बोली, बहुत गर्मी चढ़ी है ना तुझे, मार कर खा ले मुझे, शांत कर ले अपनी गर्मी। ये सुनते ही उस आदमी ने संतोषी के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। संतोषी ने झटके से अपना सिर किनारे किया तो कुल्हाड़ी उसके चेहरे और आंख पर जा लगी। उस शख्स ने पूरी तरह से चेहरे पर धंसी कुल्हाड़ी खींची और संतोषी की आंख जो है इससे बाहर निकल गई। वो चूल्हे के बगल में धड़ाम से गिर पड़ी। कराहते कराहते उसकी आवाज बंद हो गई। आंगन में खून बहने लगा। संतोषी का बेटा रामरूप बिलखते हुए दरवाजे की तरफ भागा। उस आदमी ने दौड़ाकर रामरूप को पकड़ लिया, थप्पड़ मारा और बोला गाली देते हुए, गांव वालों को बताने जा रहा था ना, रुक तू। इतना कहते ही उसने दांत पीसते हुए कुल्हाड़ी चलाई। रामरूप का एक कान कटकर जमीन पर गिर गया। रामरूप कान पर हाथ रखकर चीखने लगा। उस आदमी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई और रामरूप के चेहरे पर और माथे पर दे दनादन वार करने लगा। रामरूप का शरीर छलनी छलनी हो गया। तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। तभी 4 साल की सुमिरन भी रोते हुए वहां आ गई। वो आदमी तेजी से सुमिरन की तरफ बढ़ा और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसकी चीखें और तेज हो गई। गुस्साए हुए शख्स ने कुल्हाड़ी उठाई और सुमिरन के गले पर दे दनादन दे मारी। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इधर खून से सनी संतोषी का जो शरीर था ना, धीरे धीरे हिलने लगा था। वह कराहते हुए जमीन से उठने लगी थी। तभी वो औरत जो साथ में आई थी चीखते हुए बोली, संतोषी जिंदा है, गला काट दो इसका। वो आदमी तेजी से संतोषी के तरफ बढ़ा और उसे घसीटते हुए आंगन में ले जाकर पटक दिया। कुल्हाड़ी उठाई और उसकी गर्दन को निशाना बनाकर 3-4 वार किए। संतोषी की गर्दन कट कर लटक गई। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, 3 लोगों का मर्डर हो चुका है। एक संतोषी का, साथ में उसके 2 बच्चे का, एक बड़ा वाला और एक जो सुमिरन है उसका। ओके, एक बच्चा और है, उसका भी देखिए क्या होता है यहाँ पर।
फिर दीवार के सहारे जो है पीठ टिकाकर वो आदमी जो है सुस्ताने लगा। अब भाई 3 आदमी का लगातार हत्या कर दिया और ये सारा काम जो है एकदम 5-7 मिनट के भीतर हो रहा है। तभी वो औरत बोली, जब वो सराहने लगा मतलब दीवार पर लटक करके, तभी वो औरत बोली, इसका 1.5 साल का एक और लड़का है, अंदर कमरे में होगा, उसका भी काम तमाम कर दो, कोई बचना नहीं चाहिए। वो आदमी फौरन कमरे में घुसा, खाट पर लेटा 1.5 साल का रवि रो रहा था। उस आदमी ने बच्चे की छाती के बीचों बीच पूरी ताकत से कुल्हाड़ी दे मारी। उसके 2 टुकड़े हो गए। संतोषी के घर के ठीक सामने कोलई का घर था। अब देखिए उस घर में सारे लोगों का मर्डर हो गया, जितने भी लोग थे। अब उसी घर के बगल में, संतोषी के घर के बगल में जो है कोलई का घर था, कोलई व्यक्ति का। कोलई की पत्नी माधुरी बेटी संगीता और गीता के साथ आंगन में जो है खाना पका रही थी। चीख सुनकर माधुरी संगीता से बोली, ये बहुत चिल्ला रहा है, लगता है फिर कुछ किया है, रुको देख करके आती हूँ। अब स्वाभाविक सी बात है, लोग चिल्लाएंगे भाई तो आसपास के लोग तो जानना चाहेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से जो है ये गई। माधुरी जैसे ही संतोषी के दरवाजे पर पहुंची, उसके होश उड़ गए। पूरे आंगन में खून ही खून था। सामने एक शख्स खड़ा था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। माधुरी को देखते ही वो चिल्लाया, आ तू भी आजा, सबको लाइन में लगा दिया है, अब तेरी बारी है, हमारे झगड़े में कूद कूद कर आती हो ना। माधुरी भागने लगी, लेकिन उस व्यक्ति ने दौड़ाकर माधुरी के ऊपर पीछे से कुल्हाड़ी चला दी। माधुरी का दाहिना हाथ और साथ में यहाँ पर कान का हिस्सा कटकर गिरने की कगार पर था। कान तो गिर गया, हाथ में भी कट गया। वह नीचे बैठकर चीखने लगी। तभी उस आदमी ने माधुरी के सिर पर जोर से 2-3 वार किए। माधुरी का सिर बीच से अलग हो गया। वह जमीन पर तड़प तड़प कर मर गई। माँ की चीखें सुनकर संगीता भागते हुए आई तो उसने देखा माधुरी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। सामने वह शख्स कुल्हाड़ी लिए खड़ा था, चीख रहा था, और कोई है अगर है तो सामने आ जा। संगीता दहाड़ मारकर रोने लगी। तभी वो शख्स बोला, तू भी इन सब के साथ जाएगी, आ लाइन में लगाता हूँ। ये कहते ही उसने संगीता की तरफ कुल्हाड़ी फेंकी। कुल्हाड़ी संगीता के बाह पर लगी। वह चिल्लाते हुए भागी और खेत के रास्ते से मोहनलालगंज थाने चली गई। मार दिया रे, मार दिया रे, ये कहते हुए संगीता जो है थाने की ओर गई। इधर माधुरी का जो है 12 साल का बेटा राजेंद्र जो है खेत की मेड़ पर नहाने गया था। गांव का एक बच्चा भागता हुआ उसके पास आया, बोला जल्दी जाकर देखो तुम्हारी माँ को मार दिया है। मार दिया है? राजेंद्र गीले कपड़ों में ही घर की तरफ दौड़ा। आया तो देखा कि उसकी मां सड़क पर पड़ी है, सिर के 2 टुकड़े हो गए थे। वह आदमी कुल्हाड़ी लिए इधर उधर घूम रहा था। राजेंद्र को देखते ही वो आदमी बोला, आजा तू भी आजा, मां की गोद में सुला देता हूं। राजेंद्र मां को पकड़कर रोने लगा। तभी उस आदमी ने राजेंद्र पर धड़ाधड़ कुल्हाड़ी चलाने लगा। राजेंद्र भी छलनी हो गया। इसी बीच माधुरी का पति कलई भी आ गया। अब देखिए दोस्तों, उस घर में जो है अभी तक यहाँ पर 4 मर्डर हो चुके हैं। साथ में माधुरी का मर्डर हो चुका है जो उसका पड़ोसी है, और एक जो उसकी बेटी थी भाई उसका हाथ में लगा है, वो थाने की तरफ भागी हुई है। राजेंद्र आया है, उसे भी मार करके छलनी कर दिया गया है। अब इस बीच जो है माधुरी के पति पहुंचते हैं। सामने उसकी पत्नी और बेटा को पड़े हुए देख वो भी बहुत बिलखने लगा, चिल्लाने लगा। तब तक गांव के लोग भी जो है वहां पर इकट्ठा होने लगे थे। उस आदमी ने पास ही बने एक कमरे में कुल्हाड़ी फेंकी। जो मर्डर कर रहा था वो कुल्हाड़ी जो है फेंकी और तेजी से खेत की तरफ भाग निकला। उसके साथ आई महिला भी गायब हो गई। इसी बीच भीड़ से आवाज आई, राजेंद्र की सांसें चल रही है। कोलई बिलखते हुए बोला, कोई इसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो। भाई क्या करेगा, पत्नी मरी हुई है, बच्चा जो है वहां पर पूरा लहूलुहान है। अब उस समय हिम्मत भी उसका काम नहीं कर रहा था। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है आसपास के लोगों से। गांव वाले उसे लेकर तुरंत अस्पताल की तरफ भागे। कोलई रोते हुए अपने घर गया और छोटी बेटी गीता से बोला, तेरा भाई पास के गांव में शादी का मंडप डालने गया है, जाकर उसे बुला ले। एक और उसका भाई था
उसका बेटा था वो कोलई का, ठीक है, उसे बुलाने के लिए अपनी छोटी बेटी को कह रहा है। गीता दौड़ी दौड़ी उस घर में पहुंची जहां उसका भाई मंडप डाल रहा था। बोली, भैया जल्दी चलो, हमारी माँ को। नन्हा उसे देखकर डर गया। बोला, क्या हुआ, यहाँ क्यों आ गई? वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, फूट फूट कर रोने लगी। नन्हा घबराते हुए बोला, बोल तो गीता, क्या हुआ? गीता थोड़ा ठहर कर बोली, माँ को मार दिया। माँ को मार दिया? नन्हा गीता का हाथ पकड़कर तुरंत जो है गांव की ओर भागा। कातिल और उसके साथ आई महिला वहां से तो खैर भाई भाग निकले थे। राजेंद्र अस्पताल में भर्ती है। अब कातिल तक कैसे पहुंचेगी पुलिस? वो आदमी कौन था जो इतना मर्डर किया, जिसने संतोषी के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया? उसके साथ आई महिला कौन थी? उसने कोलई की पत्नी को क्यों मारा? संतोषी का पति अब तक बाजार से लौटा क्यों नहीं था? पूरी कहानी मोहनलालगंज मर्डर केस के पार्ट 2 में जानेंगे। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 था जिसमें मैंने इस मर्डर की कहानी को समझाने का प्रयास किया, और इसके आगे की कड़ी को हम पार्ट 2 में जानेंगे, जो कि इस वीडियो के बाद आने वाला है। इसीलिए आप इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सही टाइम पर जो है पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।